हत्या के बाद शव को कार की डिक्की में जलाकर गहरे खाई में फेंकने की थी आरोपियों की प्लानिंग। अंधे कत्ल मामले में अपचारी बालक समेत 2 आरोपी रायगढ़ जिले के सरगुजा बॉर्डर पर कार की डिक्की में जले हालत में मिला तथा एससीएल कर्मचारी का शव है। ये 29 दिसंबर को सुबह 10-11 के बीच थाना कापू पुलिस को मेन पार्ट बीटीसी दूधनाथ यादव के द्वारा सूचना दी गई कि कापू और मेन पार्ट के बीच ग्राम खेकसारी घाट मेन रोड पर एक स्विफ्ट कार जल रही है। संभवतः कार के अंदर एक शव भी जल रहा है। सूचना पर स्थानीय जनप्रतिनिधि ग्रामीण के साथ कापू पुलिस मौके पर पहुंची। घटना एसपी रायगढ़ अभिषेक मीना के संज्ञान में आने पर उनके द्वारा एसडीओपी धर्मजयगढ़ दीपक मिश्रा को अंबिकापुर एफएसएल टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कर साइबर सेल और धर्मजयगढ़ पुलिस को लेकर शीघ्र मौके पर पहुंचने का निर्देश दिए। मौके पर एफएसएल अंबिकापुर के फॉरेंसिक टीम आई, जिसमें सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर कुजूर, डॉक्टर पेकरा, एसडीओपी धर्मजयगढ़ कापू पुलिस की टीम द्वारा स्पॉट कुमरता मेनपाट रोड खेकसारी घाट मेन रोड जहां जल रहा हुआ कार का घाट के मुहाने पर खड़ी मिली। जांच टीम कार तथा आसपास क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए। कार की डिक्की में रखा शव लगभग 100% जल चुका था, जिससे प्रारंभिक में मृतक की पहचान में परेशानी हो रही थी, जिस पर फॉरेंसिक टीम द्वारा जले हुए कार का नंबर प्लेट डेवलप कर जांच टीम को दिया गया। कार के नंबर से आरटीओ के माध्यम से वाहन स्वामी का पता लगाया गया। वाहन ग्राम बरोद थाना घरगोड़ा के सालिकराम कुजूर के नाम से पंजीकृत था। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर घरगोड़ा पुलिस की टीम ग्राम बरोद जाकर सालिकराम के घर पहुंची, जहां मृतक के पुत्र पुत्री एवं पड़ोसियों से संपर्क किया गया, जिन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को सालिकराम बरोद ग्राम से उसकी पत्नी के साथ ग्राम विजयनगर थाना कापू अपने फसल को बेचने के नाम से गया हुआ है। सालिकराम के परिजन बताया कि सालिकराम अपनी पत्नी को उसके मायके सीतापुर में छोड़ा है। 29 तारीख को वापस लेने जाऊंगा कहकर वापस अकेले ग्राम विजयपुर आ गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन पर थाना प्रभारी धर्मजयगढ़ तथा साइबर सेल की टीम ग्राम विजयपुर में गोपनीय तरीके से सालिकराम के संबंध में पता लगाया। पता चला कि सालिकराम की कार सुबह भोर में निकली है, जिसका पता नहीं चल रहा है। संभवतः कार में जला हुआ शख्स सालिकराम ही है। पुलिस की टीम मृतक की पत्नी और परिजनों को तलब कर मौके पर लाई गई, जिनके समक्ष शव का पंचनामा किया गया। जलने से बचा हुआ हाथ में पहनने वाला कड़ा और अंगूठी, जले हुए शर्ट के अवशेष इत्यादि को देखकर मृतक की पत्नी द्वारा वस्तुओं को सालिकराम की होने की पुष्टि की गई। प्रारंभिक जांच में सालिकराम की हत्या के साक्ष्य मिलने पर सालिकराम के मोबाइल नंबर को सर्विलांस में रखकर तकनीकी साक्ष्य निकाले गए। पाया गया कि घटना दिनांक के रात्रि 2:30 बजे तक सालिकराम की गतिविधियां रही हैं। आगे जांच में गांव के राजू सक्सेना के मामले में संलिप्तता के सुराग लगने पर पुलिस टीम राजू सक्सेना का पतासाजी की गई, जो गांव से फरार था, जिस पर शक और पुख्ता हुआ। जांच में राजू सक्सेना के साथ काम करने वाले विधि के साथ संघर्षरत बालक की संलिप्तता के साक्ष्य मिलने पर बालक की पतासाजी की गई, जो अपने गांव में से फरार था, जिसे पुलिस टीम द्वारा अलोरा कापू के पास दबिश देकर पकड़ा। विधि के साथ संघर्षरत बालक द्वारा हत्या की वारदात में शामिल होना बताया, साथ ही घटना का सारा वृत्तांत बताया। पूछताछ में पता चला कि मृतक हिरवा परिया उर्फ सालिकराम कुजूर ग्राम विजयनगर में जमीन लिया है और बरोज से विजयनगर आकर खेती करता है। विजयनगर के बोट साय चौहान एवं राजू सक्सेना से हमेशा काम करवाता है। इनके बीच धान बेचने के पैसे को लेकर पूर्व से असंतोष था। सालिकराम द्वारा वादा किया गया था कि धान बिक्री का आधा पैसा देगा या आधा धान देगा, लेकिन पुनः अपने वादे से मुकर रहा था। इसी पर से राजू सक्सेना एवं बोट साय चौहान से विवाद हुआ था। इस साल भी सालिकराम काम करवा रहा है, पैसा नहीं देकर कहकर राजू सक्सेना एवं बोट साय चौहान दोनों सालिकराम को मारने का प्लान बनाए थे। पूछताछ में ये बात सामने आया कि वो खेती करने के लिए, धान बेचने के लिए अपने गांव के विजयनगर के ही 3-4 लड़कों को रखता था हमेशा, और साथ में लोग धान उगाते थे और धान फसल काट के बेचते थे और उनको कुछ पैसे वो दे दिया करता था। जबकि इनके द्वारा कहा जाता था कि हमको आप आधा पैसा दोगे क्योंकि हम पूरी खेती करते हैं। तो सालिकराम कुजूर के द्वारा कहा गया है कि मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन इस वर्ष भी उसने पूरे पैसे नहीं देकर के, आधे पैसे नहीं देकर के कुछ कम पैसा दिया। तो इसी बात को लेकर के आरोपी पक्ष में और मृतक के बीच में मनमुटाव हुआ और इसके पश्चात उन्होंने कहा कि चलो जितना धान था उसको तो आपने लोड करा लिया, हम आपको एक जगह और है आपका धान, उसको भी लोड करा लेना। तो ऐसा बोल करके मृतक को अपने साथ ले गए और साथ ले जाने के पश्चात नाम से वहां पर उनके द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया
और जो मुख्य आरोपी है जो भी फरार है उर्स चौहान, उसके द्वारा पहले मारपीट किया गया हथियार से, फिर एक नाबालिग बच्चा है उनके द्वारा मारपीट किया गया, और एक आरोपी है राजू सक्सेना उर्फ सुनील दिग्गा। रायगढ़ से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।